प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज जो वीडियो हम लेके आए हैं ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक के सभी बच्चे, जवान, बूढ़े इसको बड़े मज़े से सीख सकते हैं, इंटरेस्ट लेके सीख सकते हैं और किसी भी दिन को निकाल सकते हैं। जी हाँ, आप सही समझे। आज आप कोई भी तिथि उठाइए, उसका दिन क्या था, आपका जन्मदिन क्या था, आपको जो आज़ादी मिली थी, भारत को आज़ादी जब मिली थी उस दिन क्या दिन था, हम डायरेक्ट निकालना सीखेंगे यहाँ पे। और दो तरीके से निकालना सिखाऊंगा मैं, कोड के सहित भी सिखाऊंगा और बिना कोड के भी सिखाऊंगा। बहुत सारी आप में वीडियोस में विदाउट कोड मिल जाएंगी या फिर विद कोड मिल जाएंगी। मैं आपको दोनों तरीके से सिखाने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, हर एक कॉम्पिटिटिव, आप छोटे से लेके बड़े किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाला है। खासकर हम अगर अपने बोर्ड की बात करें तो जो बच्चे NTSC के लिए तैयार कर रहे हैं, NNMS के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खास स्पेशल होने जा रहा है। इस टॉपिक को हम दो वीडियो में आपको करवाऊंगा मैं। पहली वीडियो में डायरेक्ट जो डेज निकालना है वो सिखाऊंगा, उसके बाद इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड वीडियो हम बनाएंगे। तो पहले पार्ट में हमें सीखना है कि दिन कैसे, अगर हम कहें कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, वो हम निकालना सीखेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा कैलेंडर। अगर हिंदी में अगर हम बात करें, इसको कैलेंडर भी बोलते हैं और पंचांग भी बोलते हैं। ठीक है। सबसे जो छोटी इकाई है हमारे यहाँ पे, तो हम उसको क्या लेते हैं? दिन। एक दिन। मैं समय की बात नहीं कर रहा हूँ, कैलेंडर की अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे दिनों से सप्ताह बनते हैं, सप्ताह से फिर महीने बनते हैं, महीनों से साल बनता है। दिन, 7 दिन मिलकर हमारे पास क्या बनता है? सप्ताह बनता है। डे, वीक, और उसके बाद हमारा महीना बनता है। महीना बनता है मंथ, लेकिन महीने में जो डेज होते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें, एक सप्ताह में 7, यहाँ पे महीने में अलग अलग डेज होते हैं हर एक मंथ के। जनवरी की अगर हम बात करें 31 दिन होते हैं, फरवरी में हमारे पास 28 या 29 दिन होते हैं। तो हम 28 से स्टार्ट करते हैं, 28 दिन भी हो सकते हैं, 29 दिन भी हो सकते हैं, 30 दिन भी हो सकते हैं और 31 दिन भी हो सकते हैं। ये महीने वाइज अलग अलग डेज होते हैं। महीना हो गया। और अब 12 महीने मिलकर हमारे पास, यहाँ पे दिनों की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे डेज की बात कर रहे हैं। एक दिन में एक ही होगा, सप्ताह में 7 होंगे, महीने में ये होंगे। अगर हम वर्ष की बात करें, वर्ष में हमारे पास ईयर में जो डेज होते हैं वो 365 या फिर 366 होते हैं। ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर, साधारण वर्ष, और ये हमारा लीप का वर्ष है, लीप वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष, लीप वर्ष। साधारण वर्ष में हमारे पास 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में हमारे पास 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष हर 4 साल के बाद, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स ये रिपीट होता है, हर 4 साल के बाद। इसमें एक जो दिन बढ़ता है वो कब बढ़ता है? लीप वर्ष की हम बात कर रहे हैं, लीप ईयर। यहाँ पे फरवरी में हमारे पास कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। ठीक है, 29 डेज। वैसे जनरली क्या होते हैं हमारे पास? 28, लेकिन हर चौथे साल बाद क्या हो जाते हैं उसमें? फरवरी में 29। 365 साधारण में होते हैं, हर चौथे साल में क्या हो जाएगा हमारे पास? 366 दिन हो जाएंगे। क्लियर है, सभी को पता होगा। अब हम यहाँ पे वीक में जो सप्ताह हैं, क्योंकि ये चीज़ें सारी आपको पता है, बट हम एक्स्ट्रा डेज हम निकालेंगे, उन्हीं से आगे हमारा फार्मूला जनरेट होगा, वहीं से हमने निकालना है। डे कैसे होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। हम इसको फर्स्ट डे मानते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। ये आपको याद होना चाहिए
इन्हीं से आगे हमने डेज का पता, जब हमारे पास एक्स्ट्रा डेज आएंगे तो इनसे पता चलेगा कि कौन सा दिन आ रहा है। इज इट क्लियर? चलिए, अब ये जब आप सारी वीडियो देख लेंगे लास्ट में, पहले हमें प्रोसेस आनी चाहिए। जब हमारे को ये प्रोसेस पता चल जाएगी उसके बाद आप मिनटों के जो क्वेश्चंस हैं वो सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बता देता हूं मैं आपको। अब सबसे पहले हम वर्ष की अगर हम बात करें, वर्ष में हमारे पास 365 या फिर 366 डेज होते हैं। यहाँ पे वीक जो बनेंगे हमारे पास 52 वीक्स, सप्ताह कंप्लीट बनते हैं। 52 सप्ताह हमारे कंप्लीट हैं। 52 के बाद जो एक्स्ट्रा डेज हैं, एक्स्ट्रा डेज ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एक्स्ट्रा डे का हमें पता होना चाहिए। 365 में 52 सप्ताह, 364 दिनों में पूरे 52 सप्ताह बनते हैं, तो 52 वीक्स बनते हैं। तो सिंपल ईयर में, साधारण वर्ष में हमारे पास एक्स्ट्रा डे कितना होगा? 1। बट लीप ईयर की अगर हम बात करें, लीप ईयर में हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2। 364 में हमारे पास 52 सप्ताह बन गए, 52 वीक बन गए, और एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, इज इट क्लियर? ये हमें याद रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेंचुरी की, शताब्दी। शताब्दी, सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स। 100 ईयर्स में जब हम एक्स्ट्रा डेज निकालते हैं, वो हमें, अगर मैं इसको पूरा करवाऊंगा तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बताता हूँ। इसमें 5 डेज हमारे पास क्या होते हैं? एक्स्ट्रा। जब हम इनके वीक बनाकर इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 5 डेज क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, 200 ईयर्स। 200 ईयर्स में 5 10 डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। बट भाई हमारे पास सप्ताह में तो कितने दिन होते हैं? 7। मीन्स 10 में से 7 दिनों में तो हमारे पास पूरा एक सप्ताह बन गया। मुझे एक्स्ट्रा डे का मतलब क्या है कि 7 दिनों से अलावा जो एक्स्ट्रा दिन बचते हैं वो हमारे एक्स्ट्रा डेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 डेज में से 10 डेज में एक सप्ताह तो हो गया पूरा कंप्लीट। हमारे पास कितने एक्स्ट्रा डे बचेंगे? 3 डेज बचेंगे। अगर हमारे पास 300 ईयर्स की अगर बात आ रही है, 300 ईयर्स में हमारे पास सिर्फ एक डे जो है वो एक्स्ट्रा बचेगा, 1 डे। 5 + 5 + 5 मीन्स 15 ईयर्स। 7 से डिवाइड करूं, 2 सप्ताह पूरे हो गए। एक्स्ट्रा डे कितना हो गया? 1 डे एक्स्ट्रा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 400 ईयर्स, 400 ईयर्स में हमारे पास 0 डे होता है। 0 डे। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है। अगर हम कहते हैं कि 100 साल में हमारे पास 5 दिन एक्स्ट्रा हैं, तो 400 में 5 × 4 दैट मीन्स 20 डेज एक्स्ट्रा होने चाहिए, और 7 × 2 = 14, 6 डेज एक्स्ट्रा बचने चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास हर 400 साल के बाद ये 4 से डिविजिबल है, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा दिन ऐड हो जाता है। तो एक दिन और ऐड होके हमारे पास टोटल कितने बनेंगे? 21 डेज। 21 डेज, और 21 डेज में 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा डे पूरे 3 सप्ताह बन गए। तो एक्स्ट्रा डे कितना हो गया? 0। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, आप इनको याद कर लीजिए। 100 ईयर्स में 5 डेज एक्स्ट्रा, 200 में 3 डेज एक्स्ट्रा, 300 में 1 डे, और 400 में 0 डे एक्स्ट्रा। ये दिन हमें, अगर 5 निकलता है शुक्रवार होगा, 4 निकलता है तो थर्सडे होगा। चलिए अब करते हैं हम कोई भी क्वेश्चन। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं स्टार्ट करता हूं। 2 मार्च 1948 को क्या दिन था? 2 मार्च 1948। देखिए मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है 2 मार्च 1948, क्योंकि इस दिन मेरे गुरुदेव का जन्मदिन था, और जो मैं आज हूँ यहाँ पे, जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ इन्हीं के बदौलत हूँ। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। देखिए 2 मार्च 1948 को क्या दिन था? यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं। इसको निकालने का तरीका क्या है कि आपने सिर्फ एक्स्ट्रा डेज फाइंड आउट करने हैं। 1948, हमें 1947 पे जाना। क्यों? क्योंकि 1948वां साल तो चल रहा है ना अभी। इसका मतलब हमारे पास कंप्लीट कितने साल हो चुके हैं? 1947 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको बाइफरकेट कर लीजिए। मीन्स हमने
1900 प्लस 47। एक बार इसको प्रोसेस को समझ जाएंगे, उसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। 1947 को मैंने क्या तोड़ लिया, 1900 प्लस 47 में, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज ढूंढेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने ये बताया था 100, 200, 300, 400, यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5, 3, 1, 0। लेकिन जब उसके बाद आप चलोगे 500 पे, फिर 500 पे भी तो क्या हो जाएगा 400 प्लस 100 मीन्स 0 प्लस 5, फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 600, 700, 800, फिर वही प्रोसेस बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही है। उसके बाद 900, 1000, 1100, 1200, 5, 3, 1, 0। अब मुझे अगर 1900 निकालना है तो मैं 1900 को भी कैसे कर सकता हूँ, 1900 इज इक्वल टू 1600 प्लस 300। जितने भी हमारे 400 से जो डिवाइड होने वाली हैं उनमें तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 प्लस 300, 0 प्लस 300, 300 में हमारे पास एक्स्ट्रा डे कितना है 1, दिस इज 1। अब अगर आपको 1800 निकालना होता, 1600 प्लस 200, 200 में क्या है आपका 3, 1800 में 3 हो जाएगा। अगर आपको 2100 निकालना है तो 2000, मान लीजिए अगर 2100 में निकालना है हमने 2000 प्लस 100, 2000 का 0 हो जाएगा और 100 में हमारे पास कितने एक्स्ट्रा डे हैं, 5 डे एक्स्ट्रा हैं। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। 1947 में हमारे पास 1900 में एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब 47 में 47 में ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक साल में एक दिन तो एक्स्ट्रा होता ही है, तो 47 तो हमारे पास ये हो गए। एंड प्लस यहां पे हमें लीप ईयर चेक करना है, भी बीच में लीप ईयर भी तो होगा। 1904 लीप ईयर था, 1908 लीप ईयर था, 1912 लीप ईयर था, 1916, ऐसे काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर हम सब निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, 47 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। भी 4 का टेबल तो हमें आता ही है, या 4 तक टेबल बहुत सारे आते हैं हमें। 11 चौके 44, 11 4 जा 44, 12 4 जा 48 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास 11 ईयर्स क्या हो जाएंगे, 11 लीप ईयर है तो हर एक में एक और एक्स्ट्रा। 47 सबके नाम का एक दिन हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे ले लिया, और 11 ईयर्स जो हमारे लीप ईयर थे एक एक एक्स्ट्रा दिन वहाँ का ले लिया। क्या बन गया, 1 प्लस 47, 48, 59। मतलब अगर मैं 1948 की बात करूं, मेरे पास एक्स्ट्रा डे कितने बनते हैं, 59 डेज बनते हैं। इनको भी यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, 7 से डिवाइड कर लो, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, कितने डे रहे हमारे पास, 3 डेज जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं। लेकिन ये तो सिर्फ 1948 है, हमारे पास 2 मार्च तक भी हमने पहुंचना है। 2 मार्च तक देखिए कितने दिन बनते हैं। अगर मैं जनवरी की बात करूं, जनवरी में हमारे पास दिन कितने होते हैं, 31। फरवरी में हमारे पास दिन कितने होते हैं। अब हमारा ये चेक करना हमने 1948 लीप ईयर है या नहीं है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर पता नहीं चलता, छोटे बच्चों को खासकर, जिन्होंने एक बार किया हुआ है उनको नहीं। लीप ईयर अगर हमने चेक करना है, आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 1948 को आप 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16, 3 बच गया 34, 4 अठा 32, 2 28, 4 सत्ते 28, तो पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब ये लीप ईयर है। पूरा भी ना डिवाइड करें, हमें भाग के नियम अगर आते होंगे, लास्ट के 2 डिजिट क्या है हमारा, 48 है। 48 को 4 से 12 चौके 48, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये लीप ईयर बन रहा है। अगर लीप ईयर है तो हमारे पास फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। कितने, 29। अब हमने मार्च तक कहाँ जाना है, मार्च में हमें कहाँ तक जाना है, सिर्फ 2 दिन तो जाना है, 2 दिन हो गए। इनको सबको ऐड कर लीजिए, 31 और 29 हमारे पास 60, 60 और 2 62 हो गए, 62 हो गए। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा दिन, अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा डे कहाँ से निकाल रहा हूँ, 7 से डिवाइड, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 8 56, 7 8 जा 56, बचेंगे कितने, 6 डेज बच गए यहाँ पे। यहाँ से हमारे पास 6 डेज एक्स्ट्रा हो गए, 6 और 3 9 एक्स्ट्रा दिन हो गए। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे, लास्ट में 2 दिन। ये समझ में आना चाहिए। मैंने 2 कहाँ से लेके आया, मैं 9 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 में पूरा वीक बन गया, एक्स्ट्रा दिन। ये हमारा आंसर है। ये आंसर कहाँ से आया, 2 वाले पे क्या था,
मंगलवार। क्या था? मंगलवार। और उस दिन बहुत ही मंगल ही हुआ था, क्योंकि मेरे गुरुदेव का जन्मदिन था। मंगल ही मंगल हो रहा है वहां पे। ट्यूसडे, ट्यूसडे इज योर आंसर। बहुत ही आसान है। ये मैंने अभी तक आपको डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी हम और करेंगे इसके, जब हम एक दो एग्जांपल और करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने फुल डेज लिखे हैं। मैं यहाँ पे आपको फुल डेज की बजाय अगर हम मंथ के भी आपको डायरेक्ट छोटी वैल्यूज निकालना सिखा दें तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। अब हम कोई और दिन लेते हैं। मान लीजिए हम 15 अगस्त 1947 का दिन ले रहे हैं। 15 अगस्त 1947 बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था भाई। 15 अगस्त 1947 क्या था उस दिन? उस दिन आज़ादी मिली थी भारत को। भारत को आज़ादी किस दिन मिली थी ये चेक करना है। सबसे पहले क्या चेक करोगे? एक्स्ट्रा डे चेक करोगे 1947 में। 1947वां तो चल रहा है, तो आपने कहाँ तक चेक करना है? 1946 तक। अब फिर वही 100, 200, 300, 400 वाला ये कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है। ये हमारे पास कंसेप्ट 1900 प्लस 40, 1900 प्लस 40, या हम और अगर इसको टुकड़ों में तोड़ें तो 1600 प्लस 300 प्लस 40। अब ये तो समझ में और भी आसान हो जाएगा आपको। 1600 में एक्स्ट्रा दिन कितने हैं? 0 हैं। 300 में हमने क्या किया था? 5, 3, 1, 0। 300 में कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए? 1 हो गए, 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया। अब 40, ध्यान दीजिए 40 के 40 तो हैं ही हैं हमारे पास, 40 दिन एक्स्ट्रा हैं। बट यहाँ पे स्पेशल ध्यान देने वाली बात कौन सी है? लीप ईयर की। लीप ईयर कैसे निकालोगे? 40 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? 4 से डिवाइड कर दीजिए, 11 चौके 44, 11 जो है हमारे पास लीप ईयर होंगे। मैंने 11 डेज और ऐड कर दिए। ठीक है भाई, जो 2 बचेंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये चेक करना है कि उसके अंदर लीप ईयर कितने हैं, ताकि हम उसके एक्स्ट्रा डेज निकाल सकें। एक्स्ट्रा डे ये हो गए 11 और 1 12 और 40 58। मैं यहीं पे सबको टोटल नहीं करना, बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे ही करवाते हैं, सबको टोटल करवाते हैं। टोटल करने में टाइम लगेगा, जितना आता जाए। यहाँ से भी कर सकते थे हम। मैं 7 11 को 7 से डिवाइड करते, 4 यहाँ पे भी ले सकता था। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से, 7 8 जा 56। एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए हमारे पास? 2 दिन। इसमें हमारे पास कितने एक्स्ट्रा दिन आए हैं? 2 दिन आए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 15 अगस्त तक की। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, हमें अगस्त तक के सभी के डेज ऐड नहीं करने हैं। दिन देखिए हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ध्यान दीजिए सभी को पता है इनमें डेज का, तो डेज का सभी को पता है। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा डे निकालने की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा डेज। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। आप पहले ही 7 से डिवाइड कर लो, 4 वीक तो हमारे पूरे बनते हैं। 7 4 जा 28, 7 चौका 28। एक्स्ट्रा दिन कितने? 3। तो आप यहाँ अगस्त तक लेके चलना है, तो आपको जनवरी के, फरवरी के, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, इन सब के डेज ऐड करने हैं। मैं 31 की बजाय यहाँ पे सीधे क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा। अब आ जाता है फरवरी। फरवरी को देखने के लिए मुझे क्या चेक करना है? क्या ये लीप ईयर है? नहीं है। 1948 हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था, 1948 था हमारा, तो उससे पीछे वाला नहीं होगा। ये 47 जो है वो 4 से भाग नहीं होता, तो 1947 जो है वो हमारा लीप ईयर नहीं है। दिन 28 होते हैं भाई, 28 को 7 से भाग करते हो, 7 चौका 28, पूरे बनते हैं। एक्स्ट्रा दिन तो बचा ही नहीं कोई हमारे पास। उसके बाद मार्च में कितने होते हैं? 31। एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे? 3 होंगे। अप्रैल 30, 7 चौका 28, कितने बचेंगे? 2। मई में 31 तो एक्स्ट्रा 3। जून में हमारे पास 30, कितने एक्स्ट्रा? 2। जुलाई में हमारे पास 31 तो कितने एक्स्ट्रा? 3 हो गया। अगस्त में 31, यहाँ पे भी 3। अगस्त, सितंबर, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं 30 31 करके। भैया 2 महीनों में हमारे पास 31 दिन होते हैं। अगस्त में 3, सितंबर 30, कितने होंगे? 2। अक्टूबर 31, 3। नवंबर 30, 2 और दिसंबर 31, 3 हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ तक जो चाहिए थे हम वहाँ पे लेंगे। फरवरी में मेरे पास 0 आ गया। मार्च में हमारे पास कितने हो गए? 3। अप्रैल 30 का है, 2। मई 3, जून
2, जुलाई 3, बट अगस्त में 3 2 नहीं लोगे आप, क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है, 15 अगस्त तक जाना है। अब 15 अगस्त या तो आप 15 ले लीजिए या 15 के भी टुकड़े कर लीजिए, 7 दूनी 14, 15 में हमारे पास 2 सप्ताह हो गए। लिख लूँ मैं 15 की बजाय मैं डायरेक्ट क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा, 15 में 2 वीक हो गए, एक एक्स्ट्रा दिन बचा। अब जोड़ लीजिए, और यहाँ पे भी मैं ये कहता हूँ ना जोड़ें, जो 7 होते हैं वो काट दीजिए। अगर मैं देखूं 3 2 5 और 2 7, 7 डेज में पूरा वीक बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है, 3 3 6 और 1 7, बन गया ना पूरा वीक। क्या बचा, 3 बचा, 3 एक्स्ट्रा दिन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल हमारे पास एक्स्ट्रा दिन कितने हुए, 5, 5 एक्स्ट्रा, 5 पे क्या आ रहा है, शुक्रवार। क्या आ रहा है, शुक्रवार। तो हमें आज़ादी कब मिली थी, कौन से दिन मिली थी, फ्राइडे वाले दिन, है ना। इंटरेस्टिंग। अब ये मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया है। एक क्वेश्चन और करते हैं, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन, आप याद कीजिए, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 क्या हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्मदिन, जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाया था अहिंसा के आंदोलन चला के। ठीक है, चलिए अब हम 1869 साल तो चल ही रहा है, हमारे पास 1868 तक जाना है। अब आपको थोड़ा सा याद हो जाना चाहिए, 1868 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1600 प्लस 200 प्लस 68। अब 1600 का क्या होगा, 0, 200 में हमारे पास एक्स्ट्रा दिन कितने थे, 3 थे। भाई ये चीज़ आपने जरूर ध्यान रखनी है, 100 में 5 है, 200 में हमारे पास 3 है, 300 में 1 है, और 400, जो 400 से 400 की गुणा में आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, 0 है। तो 200 में हमारे पास 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए 68 के 68 हमने लेने हैं, लेकिन साथ में हमने क्या, लीप ईयर, लीप ईयर कितने, लीप ईयर 68 को आप 4 से भाग करो, 17 चौके 68, 17, देयर आर 17। अब या तो आप 7 से डिवाइड कर लीजिए या टोटल करके फिर कर लीजिए, 3 और 17 20 और 68 88 हो गए। 88 को किससे भाग करना है, 7 से, 12 7 84। एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए, 4 आ गए। कितने एक्स्ट्रा दिन है हमारे पास, यहाँ पे इस तरफ हमारे पास एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए, 4 डेज हो गए। अब कोई मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसानी से, बड़ी जल्दी से आपने ये 4 डेज एक्स्ट्रा निकाल दिए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 2 अक्टूबर तक अगर हमने जाना है, हमें ये तो दिमाग में रहता ही है कि हाँ जी जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। जनवरी कितने, 3, अब याद हो गया हमें जनवरी। फरवरी के हमारे पास ये कौन सा ईयर है, 1869 जो है नॉन लीप ईयर है, 4 से भाग नहीं हो रहा है, 69 4 से भाग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, जुलाई और अगस्त में 3 3 है, अगस्त सितंबर में 2, अक्टूबर में हमने कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। 2 अक्टूबर तक की बात चल रही थी। अब हम खत्म करते हैं, 3 2 5 और 2 7 हमने खत्म कर दिया, 3 2 5 और 2 7 हमने खत्म कर दिया, 3 3 6 और 3 9। 9 को जब आप 7 से भाग करते हो तो मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन कितने बचे, 2 बच गए भाई, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 2 + 4 6 बच रहा है। 6 में क्या हुआ था, शनिवार था, शनिवार। तो सैटरडे को हमें क्या मिले, क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्मदिन था। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को शनिवार था। ये था हमारा मेथड बिना कोई कोड याद किए। देखिए हमने सिर्फ एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं बिना कोड के। अब मैं आपको एक जो क्वेश्चन है कोड के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हम कोड याद कर लेंगे और कोड के साथ हमें बता दीजिए, तो मैं कोड के साथ भी आपको इसमें जो दिन है वो निकालना सिखाऊंगा। ठीक, अब हम जो दूसरा मेथड कर रहे हैं वो कोड वाला, ये भी बहुत ही पॉपुलर है, दोनों ही, जिसको जो समझ में आए आप उसी से कर लीजिए, बट अगर जिसको कोड याद हो जाते ये भी बहुत ही आसान है। हम जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947,
हमने निकाला था कि फ्राइडे, शुक्रवार के दिन हमें आज़ादी मिली थी, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कोड वाले से। अब इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमें डेट प्लस फिर हमारे पास क्या है, मंथ है, यहाँ हमारे पास मंथ कोड, हमने मंथ कोड प्लस करना है, एंड देन प्लस ये हमारे पास सेंचुरी है, सेंचुरी कोड, शताब्दी का जो कोड होगा वो, एंड देन ईयर, 47 ईयर्स है हमारे पास यहाँ पे, एंड देन लीप ईयर। यहाँ पे हमें ये चीज़ जरूर ध्यान में रखनी, क्योंकि वहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा डे निकालते थे, तो यहाँ पे हमारे पास लीप ईयर एंड डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7 से डिवाइड करने के बाद जितने भी दिन आते हैं वो पहले की तरह हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ से हमने चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आपको मंथ कोड और सेंचुरी कोड ये हमें बताने पड़ेंगे, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। मंथ, फिर देखिए हमारे पास कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी का जो कोड है 1 4, फरवरी का, मार्च का 4, फिर 0 2 5 एंड 0 3 6 एंड 1 4 6, ये कोड आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, हर एक मंथ के कोड हमने ये ले लिए। इसके बाद किसकी बात कर रहे हैं हम, सेंचुरी कोड की। अच्छा, इसको और थोड़ा सा तरीका याद रखने का इजी बता देता हूं मैं। यहाँ पे हमने बच्चों को याद करवाते हैं तो मैं क्या बताता हूँ, दिस इज 12 का स्क्वायर, मीन्स हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 12 महीने हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, तो 144 हो गया। अब इसके बाद 25 किसका स्क्वायर होता है, 0 5 का स्क्वायर, 0 × 5 तो कितना बनेगा, 0 2 5 बन जाएगा। इसके बाद जो 36 है वो 0 6 का स्क्वायर बनता है भाई, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 146 स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन क्या है ये 12 का स्क्वायर प्लस 2 है। 12 का स्क्वायर शुरू में था और फिर 2 स्टेप और हम आगे चले तो 12 का स्क्वायर प्लस 2, ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है। कोड हमारे पास ये हो गए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड में कौन से होते हैं, सेंचुरी में हमारे पास 100 आ गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होंगे, फिर दोबारा से 500, 600, 700, 800 ऐसे चलेंगे, ये 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, एक और लिख देता हूँ बस, 17, 1800, 1900 और 2000। ठीक है, इनका आपने कोड याद रखना है 4206, मीन्स इस लाइन में जो आ रहे हैं उनका सबका क्या है 4, 100 प्लस जो भी हो रहे हैं। ठीक है, 4 होगा, 200 प्लस जो हो रहे हैं हमारे पास 2 होगा, फिर 0 होगा, और जो हमारे पास 400 से डिवाइड होते हैं, मतलब ये लीप ईयर है हमारे पास, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये जो लीप ईयर हैं ये हमारे पास, इनका कोड कितना होगा, 6 होगा ये कोड। अच्छा, इसको भी हमने एक ट्रिक निकाला था, कैसे, यहाँ से स्टार्ट करके मार्च से यहाँ से 4, एक छोड़ के 2 और फिर एक छोड़ के 0 एंड एक छोड़ के 6, यहाँ से आप मार्च से स्टार्ट करके 4, 2, 0 एंड 6 आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कोड हो गए, सेंचुरी कोड हो गए, मंथ कोड हो गए। करें अब हम, यस चलिए करते हैं। डेट हमारे पास कितनी है, डेट है हमारे पास 15 प्लस मंथ कोड, मंथ कौन सा है, अगस्त है, अगस्त में कितना है 3, प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी 1900 है भाई, 1900 में हमारे पास कौन सा है 0 प्लस का 0। अब ये 1947वां तो ईयर चल रहा है, हमने पहले भी क्या कहा था 1946 तक चलेंगे, तो हमारे पास ईयर यहाँ पे कितने होंगे 46 होंगे। इज इट क्लियर, 1947वां तो चल रहा है हमारे पास, 1946 तक कंप्लीट हो चुके, तो कितने ईयर लेंगे हम 46 प्लस लीप ईयर, कितने ईयर आ गए हमारे पास 40, मंथ कोड हो गया, सेंचुरी कोड हो गया, ईयर हो गए, लीप ईयर। अब
यहाँ तक 1947 तक हमारे पास जो लीप ईयर बन रहे हैं वो 4 से डिवाइड करोगे, 11 चौक 44, तो 11 हमारे क्या हो गए, लीप ईयर हो गए, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 7। ठीक है, 15 और 3 18, 40, 64 64 और 11 75, 75/7 आप डिवाइड करते हैं 75 को 7 से, 10 सत्ते 70, कितना बच गया, 5, और 5 पे क्या था, शुक्रवार। हमें आज़ादी कब मिली थी, फ्राइडे वाले दिन मिली थी, शुक्रवार वाले दिन ही मिली थी। ये हमारे पास जो मेथड हो गया, ये कौन सा हो गया, ये हमारा विद कोड। अगर हमें कोड याद है, मुश्किल भी नहीं है, जब आपको याद हो जाएंगे, एक बार तो लगता है कि सर इतने सारे कोड कौन याद रखेगा, लेकिन जब कोड याद हो जाते हैं फिर फटाफट आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमने लिखा ना, इसको और देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा जी 15 + 3 + 0 + 46 + 11 डिवाइडेड बाय 7 हम बाद में करते हैं। भाई जरूरी नहीं है कि हमने इनको जोड़ना ही है, क्या करो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 2 सप्ताह पूरे हो गए, 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन 3 है, यहाँ पे 0 है, 7 छिका 42 + 4 है, 11 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 और 4 बच गए, 4 और 3 7, 4 और 1 5, आखिर में एक्स्ट्रा दे तो हमारे पास 5 ही बच रहे हैं, तो उसको छोटे से छोटा हम करते चलते हैं। बहुत ही आसान, यस, सब कुछ आसान था। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आपको हम बढ़िया से बढ़िया वीडियो अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ लेके आते रहें। ये हमारा पहला पार्ट था। कैलेंडर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इनके जो और क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड वीडियो में मैं आपको उनके क्वेश्चंस के साथ जो दूसरे पार्ट आते हैं वो मैं समझाऊंगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले ट्रिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।